मेरे पिताजी ने मुझसे ये चीज़ खुद कही है मरने के 6 महीने पहले कि जिस पे तुम ट्रस्ट कर रहे हो मत करो, कि आपके ऊपर कोई छाया है। बोले रात में कुछ दिखता है। और उस टाइम पे दिख रहा था आपको? अरे वाह। मतलब ये था कि अब मैं सो ही नहीं पाता था 24 आवर्स। जैसे ही मैं आंख बंद करता था ना, वो चेन के खुलने की बंद करने की और लगता था आंख बंद करते ही कोई बगल में लेटा है या कोई ऊपर ऐसे, मतलब अगर ऐसे लेटा हूँ कोई बगल में है, सीधे लेटा हूँ कोई ऊपर है। लेकिन खाने में भी क्या खिलाया करते थे जो खुद नहीं खाते थे वो, नहीं, या आप ही की प्लेट में कुछ अलग करा होगा? मेरे प्लेट में, हाँ। अरे भाई। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो पे, जहां पर हम बात करते हैं घोस्ट एक्टिविटीज़, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज़ के बारे में जो कि आपने ऑलरेडी सुनी है। जिन, राक्षस, ब्रह्म पिशाच या ब्रह्मदेव, चुड़ैल, डायन, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हम आपके सामने लेके आते हैं। अक्सर आप हमारी वीडियोस में तो देखते ही हो, लेकिन अब जो हमने एक नया इनिशिएटिव लिया कि सब्सक्राइबर भी हमारे चैनल पे आके अपना रियल इंसिडेंट बता सकते हैं, जिससे आप लोगों को कहीं ना कहीं अवेयरनेस मिले। तो आज हमारे साथ एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है विवेक। मेरी इनसे काफ़ी टाइम से पहले बात भी हो रही थी और काफ़ी टाइम से हम इन्हें बुलाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इनके साथ एक टाइम पे काफ़ी चीज़ें डार्क हुई थी, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से इन्हें पर्सनली बहुत इफेक्ट पड़ा था। तो उससे इन्होंने कैसे ओवरकम किया, या फिर क्या चीज़ें हुई और कहाँ से शुरू हुई, बीच में क्या क्या चीज़ें हुई, ये सारी चीज़ें आज बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्वागत करते हैं विवेक का। विवेक, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। आप ठीक हैं? जी जी, बिल्कुल अच्छा। तो जनता बिल्कुल तैयार बैठी है सुनने के लिए कि एक्चुअली में कहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई या क्या हुई, और चीज़ें ये भी जानना चाहती है ऑडियंस की अगर उनके साथ कभी कुछ ऐसा होता है तो ओवरकम कैसे किया जाता है। तो आप सबसे पहले थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे के स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, बेसिकली मेरा नाम विवेक है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। यूपी में एक देवरिया डिस्ट्रिक्ट है, जी। वहाँ का रहने वाला हूँ। बेसिकली हमारी फैमिली जो है वो 3 ब्रदर्स हैं हम लोग और 2 सिस्टर्स हैं। इसमें हमारे जो 2 ब्रदर्स और 1 सिस्टर जो है वो पहली मदर से हैं, और सेकंड मदर से मैं हूँ और मेरी एक सिस्टर है। ये बेसिकली स्टार्ट होती है स्टोरी 1980s के टाइम पे। 1980s से। 1980s। मेरे जो पिताजी थे वो एक्चुअली थे स्वास्थ्य विभाग में थे, हेल्थ यूनिट में थे वो, हेल्थ डिपार्टमेंट। हेल्थ डिपार्टमेंट में थे। तो 1980s के टाइम में हुआ ये था कि मतलब कुछ ज़मीन को लेकर डिस्प्यूट वगैरह थे, जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसमें थे। तो फिर कुछ वाद विवाद हुआ और हमारी जो पहली माता जी थी, जो हमारी पहली मदर थी, उनका देहांत हो गया। तो उन मदर के, उनके 2 लड़के और 1 लड़की। तो चूँकि वो लोग छोटे छोटे थे तो पिताजी ने हमारे एक सेकंड मैरिज कर ली, और फिर उस सेकंड मैरिज से मैं और मेरी एक बड़ी बहन है वो है, उनकी भी शादी हो चुकी। बेसिकली सबकी शादी हो चुकी, मेरी शादी अभी नहीं हुई। तो चीज़ें ऐसे चलती थी, अच्छी चलती थी। फिर हम लोग का, तो पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया बस्ती में, गोरखपुर के पास बस्ती है एक डिस्ट्रिक्ट, गोरखपुर। हाँ, वहाँ ट्रांसफ़र हो गया उनका हेल्थ डिपार्टमेंट में। अब वहाँ पे फिर हम लोग की पढ़ाई लिखाई सारी होती थी, जगह ज़मीन हो गई, मकान वगैरह सब हो गया, सब चीज़ अच्छा चल रहा था। फिर चीज़ें 2008 से थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब होनी स्टार्ट हो गई। 2008 में पिताजी का हार्ट अटैक से मतलब देहांत हो गया। 2008 में? 2008 में दिसंबर में देहांत हो गया उनका। तो ये भी अननोन ही है, कुछ लोग उसको हार्ट अटैक बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ किया धरा है, कैसे क्या अच्छा। है। हाँ, कुछ लोगों ने भी कहा कि मतलब ये कुछ किया धरा है। हेल्थ वाइज बिल्कुल ठीक थे, अचानक से सब कुछ हुआ हाँ, था? हेल्थ वाइज बिल्कुल ठीक थी। ये अचानक से दिसंबर में उनको अटैक आए, और फिर जब तक हम लोगों ने कुछ रिस्पॉन्स करते हैं तब तक वो एक्सपायर कर चुके थे। ओके। तो कुछ लोगों ने, कुछ हमने पंडित जी वगैरह से दिखवाया भी, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये कुछ है इस पे। तो हमने बहुत कंसर्न देखा कि हमारी फैमिली इसमें कभी बिलीव ही नहीं करती थी, कभी पैरानॉर्मल वगैरह में कभी नहीं बिलीव की। तो चूँकि ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं हम लोग, तो हमेशा स्टार्टिंग से जो है वो पूजा पाठ ये सब आप जानते ही हो, नॉर्मल हाँ। करते रहते हैं। तो कभी बिलीव ही नहीं किया कि इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो हमने उसको अवॉइड कर दिया कि अरे ये ऐसे ही होगा, ठीक है, हो गया। वैसे फिर मैं बीच में पूछना चाहूँगा कि दिखवाने वाले कौन थे? आपकी जो मदर थी उन्होंने? हाँ, मदर ने दिखवाया था इसको। हाँ, तो मदर मतलब हमारे यहाँ एक्चुअली जब भी कोई पूजा पाठ होता था ना, जैसे आपके यहाँ कोई भी अगर व्रत, पूजा, नवरात्रि वगैरह होती है, तो एक फैमिली पंडित होते हैं, आते हैं, तो उसके थ्रू आप 2-4 लोग को और जान जाते हैं। तो उनसे फिर दिखवाया गया, तो उन्होंने पिताजी की कुंडली वगैरह दिखाई उसको, बताया कि नहीं नहीं, ये नेचुरल डेथ नहीं है, ऐसे वैसे। तो ये तो मदर हमारी थोड़ी कन्विंस हो रही थी, क्योंकि थोड़ी लेडीज़ कन्विंस होती हैं इन चीज़ों पे, तो कन्विंस हो रही थी, लेकिन हम लोग उसमें ध्यान दिया नहीं, उसे अवॉइड कर दिया हम लोगों ने कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब सिर्फ ऐसे ही है, डराने का कमाने का हिसाब। और आप उस टाइम कितने साल के रहे होंगे? मैं था उस समय 20 ईयर्स का, 20 साल का। 20 साल के थे? हाँ, 20 साल का था मैं। आप ही के सामने सब कुछ हो रहा था? हाँ, सब मेरे सामने हो रहा था। आपको पता था कि पंडित ने ये चीज़ बताई है कि पिताजी का हाँ, निधन किसी ऊपरी चीज़ की वजह से हुआ है? हाँ, मुझे बताई थी। उस टाइम पे आपका क्या रिएक्शन था? आप बिलीव कर रहे थे इस चीज़ मैं पे? बिल्कुल
बिल्कुल। आप कर रहे थे बिलीव? नहीं, नहीं कर रहे थे? मुझे पहले इन सब चीज़ों पे कोई बिलीव था ही नहीं, कभी नहीं था। तो मम्मी ने बताई ये चीज़, तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ डराने की ऐसी बात, ऐसा कुछ नहीं है, नेचुरल डेथ है, कुछ ऐसा नहीं है। उसके बाद से 2008 के बाद जब पिताजी का देहांत हो गया, फिर चीज़ें धीरे-धीरे खराब होती गई। तो अभी तक तो मेरे ऊपर इसका कोई भी ऐसा सिम्पटम था नहीं मेरे ऊपर कि मतलब मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ हो। 2008 तक की बात कर रहा हूँ मैं। उसके पहले सब नॉर्मल था, एजुकेशन वगैरह सब कुछ नॉर्मल थी। 8 के बाद धीरे-धीरे चीज़ें खराब होने लगीं और वो मेरे साथ होने लगी। हुआ ये कि एक्चुअली मैं यूपीएससी एस्पिरेंट रहा हूँ, बेसिकली गवर्नमेंट जॉब के लिए मैंने प्रिपरेशन वगैरह की है। तो पिताजी के मरने के बाद फिर 1-2 साल में बहन की शादी हो गई, जो एक बहन हमारी अभी गाज़ियाबाद में रहती है, तो उनकी शादी-वादी हो गई, सब ठीक हो गया। जब उनकी शादी हो गई तो उसके बाद से परिवार में मैं और मेरी मम्मी 2 लोग बचे। फिर पहले मैंने घर से अपनी पढ़ाई-लिखाई सारी स्टार्ट कर दी, अपने घर से ही सब कुछ अच्छा होता गया। बैक टू बैक प्री मेंस वगैरह एसएससी के निकलने हो या फिर यूपीएससी के हो, फिर मैंने मुझे बैंकिंग भी दिया, तो सारे एग्जाम्स मेरे क्वालिफाई होने लगे। तो इस दौरान जो पहली मदर से बच्चे थे, वो उनका कुछ अता पता नहीं था? नहीं, उनका भी है। एक्चुअली बस्ती में हमारे 2 मकान हैं। बस्ती में पिताजी ने 2 मकान बनवाए हैं, तो एक मकान पे हम लोग रहते हैं और सेकंड वाले पे जो पहली मदर है उनके बच्चे रहते हैं। तो शादी सबकी हो गई है और बाल बच्चे सबके हैं। और आपको ऐसा लगा कि सबको छोड़ के सिर्फ आप ही के साथ टारगेटिंग हो रही थी ये चीजें? हाँ, अभी मेरे साथ हो रही थी ये चीज़ें। आप कंटिन्यू करिए। 8 के बाद होनी स्टार्ट हो गई मेरे साथ। तो प्रिपरेशन चलती थी, तो पूरा फोकस तो पढ़ाई पे होता था। पहले मैंने सेल्फ स्टडी की, घर से ही लेकर मैंने अपनी स्टडी वगैरह स्टार्ट की। तो चीज़ें अच्छी थी, साल 2 साल मेहनत की, उसके बाद से फिर रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो गए मेरे। चाहे बैंकिंग के एग्ज़ाम्स हो, चाहे एसएससी के एग्ज़ाम्स हो, मैंने अपने सीडीएस वगैरह के इंटरव्यूज़ वगैरह भी दिए, बैक टू बैक दिए 4 साल सब। होता ये था कि जब वो कन्वर्ट होने की बारी आती थी ना, जैसे आपने प्री निकाल लिया, बेसिकली इफ़ आई टॉक अबाउट सीडीएस एग्ज़ाम्स, आपने मान लीजिए उसका सीडीएस का एग्ज़ाम रिटन निकाल लिया, ठीक, आप एसएसबी में गए, एसएसबी अभी स्क्रीन इन भी हो गए, ठीक। लेकिन जब वो कन्वर्ट होने का टाइम आता था ना, कि मीन्स अब आपको रिकमेंड होना है, तो वहाँ चीज़ें तुरंत फॉल्ट हो जाए। कोई रीज़न नहीं पता, बस ऐसे कोई ही। रीज़न नहीं पता। तो शुरू में तो 2 साल 3 साल लगता है कि नहीं आपके अंदर कमी है, ऐसा लगता है कि अभी आप तैयार नहीं हुए हो, कुछ कमी है आपके अंदर। लेकिन जब ये रेगुलर होता है ना, तब आपको डाउट होता है। जैसे हर एक एग्ज़ाम में अगर ये चीज़ें होती हैं तो आपको डाउट होता है। वैसे आपका क्या मानना है कि कोई ना कोई चीज़ थी जो रुकावट बन रही थी? हाँ, कोई ना कोई चीज़ थी। ये मुझे मतलब क्लियर हुई 2018 के बाद कि इसमें 2008 में स्टार्ट हो गया, 2018 तक ये सब कुछ? हाँ, 10 साल तक ऐसे ही चला। मतलब मुझे बिलीव नहीं था चीज़ों पे। ये था कि आप मेहनत करो, कुछ तो कभी ना कभी आपको फल मिलेगा इसका। तो इसमें ये था कि जब एग्ज़ाम्स बैक टू बैक निकलते थे, तो एक कॉन्फिडेंस आता ही आपके अंदर। फिर आप और मेहनत करते, चलो ये नहीं तो अगला ट्राई करते हैं। तो यही चलता रहा 10 साल तक। ये नहीं निकला, फिर मैंने नेक्स्ट ट्राई किया, फिर अगला ट्राई किया। लेकिन जब वो चीज़ें कन्वर्ट होने का टाइम आता था ना, तो फिर वो चीज़ें खराब हो जाती थी। कि अभी ऐसा हुआ कि मतलब अब आपका प्री निकल गया, मेंस निकल गया, आप इंटरव्यू फेस कर रहे हो, चीज़ें खराब हो गई। इंटरव्यू में जाके चीज़ें हाँ, ये चीज़ें खराब हो गई। ये फर्स्ट टाइम, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, ये मल्टीपल टाइम्स। मतलब पेपर सारे क्लियर है? मोर देन 50 टाइम्स। मोर देन 50 टाइम्स? मोर देन 50 टाइम्स। मतलब जब आपने ट्राई करा, मान के चलते हैं। हाँ, ये चीज़ें खराब होने लगी। और इंसिडेंट जब मुझे ये बिलीव हुआ कि नहीं कुछ इसमें है, हुआ ये कि 2016 में यूपीएसआई की वैकेंसी आई थी, तो हमने सारे दोस्तों ने जो हमारे साथ रहते थे, सबने फिल की। और वो एक्चुअली उसका एग्ज़ाम 1 साल बाद हुआ। और सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस दौरान दोस्तों का क्या हो रहा था? किसी का भी कुछ नहीं हो रहा था? नहीं, बताता हूँ मैं, सबका हो रहा था। सबका हो रहा था, जो आपका ही मेरे नहीं हो रहा साथ था? थे सबका हो रहा था। अभी उससे बताता हूँ मैं। अभी फ़िलहाल मेरे साथ जितने भी मेरे दोस्त थे जिसने प्रिपरेशन की, सबकी जॉब्स हैं। मतलब कहीं ना कहीं बहुत तगड़ा असर था। हाँ, सब कहीं ना कहीं प्लेस्ड हैं। और लास्ट में दोस्तों ने भी ये चीज़ एक्सेप्ट किया कि भाई तेरे साथ कुछ तो कि दिक्कत है। जस्टिस नहीं हो रहा है तुम्हारे साथ, ये चीज़ें हुई हैं। तो इन बिटवीन कभी दोस्त बोलते थे कि यार भाई तू इतनी मेहनत कर रहा है लेकिन फिर भी चीज़ें बन नहीं रही? सब ने बोला ये चीज़ सब ने बोली। कभी दिमाग में आई कि जो 2008 में हुआ था, जो पंडित बोल के गए थे कि कुछ ना कुछ दिक्कत है, तो अब ये 18 के बाद फिर मैंने फील किया ये चीज़ कि कुछ चीज़ें रही होंगी जो पहले 10 साल पहले मुझे पहले लोगों ने बताई। फिर इस दौरान जर्नी में क्या रहा, बता रहे थे 2017 में? तो इसमें 2017 में ये हुआ कि इसके पेपर्स हुए, यूपीएसआई के पेपर्स हुए, तो पेपर्स क्वालिफाई हो गए। पेपर्स क्वालिफाई हुए तो मैंने दिल्ली छोड़ दिया, क्योंकि उसमें रनिंग वगैरह भी होती है ना, 5 किलोमीटर्स की रनिंग होती है। तो रनिंग वगैरह के लिए मैं चला गया अपने घर, बस्ती आ गया। बेसिकली मैं बस्ती आ गया। वहाँ स्टेडियम में डेली जाना, दौड़ना, ये सब अपना करते थे। तो हुआ ये कि मेरी सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी। ये था कि 2-4 महीने 6 महीने में आपकी मतलब रनिंग होगी, दौड़ होगी। तो जब पूरी दौड़ हमने पूरी मतलब बना ली थी, 5 किलोमीटर का स्टेमिना वगैरह बना लिया था हमने दौड़ का।
उसका से बीच में क्या होता है कि हार्डली 1 से 1.5 महीने मैंने दौड़ की होगी और जैसे ही डेट आने वाली थी वैसे ही मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया। ओह माय गॉड। तो मेरे लिगामेंट्स ब्रेक हो गए। हम्म। तो लिगामेंट ब्रेक हुए, मैंने डॉक्टर को देखा, उन्होंने बोला कि आप 2-3 महीने बिल्कुल मत दौड़ना। और लिगामेंट क्या रीजन था? ऐसे ही भागते नॉर्मल भागते हाँ, भागते भागते टूट गई। फ्रैक्चर कैसे हो गया? ये लिगामेंट्स पूरे ब्रेक हो गए मेरे ना। वो ठीक है, लेकिन हाँ, कोई तो रीजन होगा कि प्रेशर बॉडी का बहुत ज्यादा पड़ गया है कुछ। पता नहीं। बस ऐसे ही सिर्फ आपको रनिंग के दौरान ऐसा लगा कि कुछ दिक्कत है? रनिंग के दौरान हुआ ये कि मुझे हल्का हल्का पेन आता था, मैंने अवॉइड किया उसको। हम्म। वो पेन बढ़ने लगा। अब ये था कि मतलब पैर ज़मीन पे रखा ही ना जाए। ओहो। तो फिर मैंने दिखाया इसको, रनिंग तो रुक गई। फिर दिखाया मैंने, तो उसके बाद से फिर डॉक्टर ने कहा कि अभी आप 1-2 महीने बिल्कुल भी दौड़ना मत। मैंने बताया था कि मेरी दौड़ है, मुझे दौड़ना है, दौड़ना मत, ये दवा लो। तो मैंने दवा ली, अब कंप्लीट बेड रेस्ट पे आ गया मैं। उसके बाद से फिर सही हुई। खैर हमारी दौड़ जुलाई में हुई, मुझे 2-3 महीने का टाइम और मिल गया था। तो जब वो सही हुआ, उसके बाद से फिर दौड़ना स्टार्ट किया मैंने 1-2 महीने बाद। अब मेरी दौड़ हार्डली बची थी 20 से 25 दिन बची थी। तो वो भी मैंने कर लिया। उसके बाद से हुआ कि मेरे नीचे के पूरे सोल जो थे ना, जो पैर, जो तलवे होते हैं, जो एंकल वाला एरिया होता है, वो पूरा स्वेल कर गया। ये 4 से 5 दिन दौड़ने के बाद ही। कोई रीजन नहीं? कोई रीज़न नहीं, ये स्वेल कर गया। फिर मैंने दवा वगैरह लिया, दौड़ स्टार्ट रखा मैंने। खैर जैसे तैसे हुआ, लेकिन जब वो दौड़ की डेट आई, तो दौड़ की डेट में क्या होता है देखो आप, दौड़ हमारी पड़ी थी, ये आरपीएफ ग्राउंड फैज़ाबाद दौड़ पड़ी थी। तो मैंने कहा कि एक काम करते हैं और एक रात पहले हम लोग चलते हैं फैज़ाबाद, वहाँ कहीं होटल वगैरह में लेके रुकते हैं और सुबह सुबह जो पहली शिफ्ट ही दौड़ लेंगे 5 बजे वाली, जो सुबह की शिफ्ट होती है। तो फिर एक हमारे दोस्त ने बोला कि अरे नहीं, एक कितना दूर है, 60-70 किलोमीटर, सुबह चल लेंगे। सुबह हम उठते हैं और निकलने में लेट हो जाता है। तो हम जब पहुँचते हैं तो हमको मिलती तीसरी शिफ्ट, 9 बजे की। वो 9 बजे वाली शिफ्ट मिलती है। और ये सोचो जुलाई में जो बरसात के बाद धूप होती है वो कितनी गंदी होती है। बहुत ज़्यादा चुभने वाली होती है। तो तीसरी शिफ्ट मिली, क्योंकि दौड़ ऐसी थी, स्टेमिना था कि तो पूरा पूरा चक्कर हम लोगों ने मार लिया। उस दौरान मैं हार्डली मैंने 12 चक्कर मारने होते हैं बेसिकली, तो इसमें मैंने 6-7 चक्कर मारे होंगे और फिर मेरी पूरा एंकल वगैरह स्वेल कर गया। और वहीं रह गई? तो नहीं, पूरा मैंने 12 चक्कर कर दिया पूरा, लेकिन 35 सेकंड से मैं डिस्क्वालीफाई हो गया, ज़्यादा लग गया। एक तो वहाँ हिट किया, और उसके बाद से जैसे ही मेरी दौड़ खत्म हुई 15-20 दिन में सब नॉर्मल। हाँ, सब नॉर्मल, अरे कोई दवा भी नहीं किया मैंने, घर पे ऐसी सिकाई की, सब नॉर्मल हो गया। पहला इंस्टेंट ये हो गया। तो यहाँ मुझे हिट किया कि ये क्या चल रहा है। उसके बाद से 2016 में ही मैंने क्या किया था, जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने सीजीएल का पेपर दिया था, एसएससी सीजीएल का, तो प्री में काफ़ी अच्छे नंबर्स आए थे। तो उसके बाद से मेंस की डेट आई, मेंस की प्रिपरेशन दिल्ली से की थी मैंने। तो मेरा सेंटर पड़ता है इलाहाबाद उस समय। तो मैंने कहा ठीक है, तो एक दिन पहले निकलता है, नेक्स्ट डे पेपर था, और मेरी एक दिन पहले दोपहर की 2 या 3 बजे की ट्रेन थी, और ये है शायद अक्टूबर-नवंबर में। तो उसके बाद से मैं ट्रेन पकड़ने के लिए मैं आनंद विहार पहुंचा। ट्रेन लेट, पहले दिखाया 2 घंटे, फिर 3 घंटे, करते करते ट्रेन आई रात के 12 बजे। मैं ट्रेन में बैठा और मैं इलाहाबाद पहुंचता हूँ, मेरा पेपर स्टार्ट होना था 10 बजे से, और मैं इलाहाबाद पहुंचता हूँ 12:30 बजे। वो मेरा मेंस छूट गया। ये तो आपके हाथ में भी नहीं था कुछ नहीं था। जब वहाँ पेपर 10 बजे स्टार्ट हुए तो मैं ट्रेन में था, अरे और दोस्तों के बैक टू बैक फ़ोन आ रहे थे मेरे पास, सब चुप थे। अफसोस कितना हुआ होगा? अफसोस होता है अगर इस तरह की हरकत हो तो। फिर ऐसे मल्टीपल एग्ज़ाम्स थे। फिर मतलब कोई एग्ज़ाम्स मेरे क्वालिफाई हो रहे हैं तो उस पर कोर्ट स्टे लग जा रहा है, पेपर्स छूट रहे हैं, मैं लेट हो जा रहा हूँ, इस तरह की चीज़ें होने लगी। फिर धीरे धीरे होता है कि आपका फिर मोटिवेशन डाउन होने लगता है। बिल्कुल। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मतलब मेरा मन किया कि मतलब छोड़ गिव अप देते कर हैं। दो। हाँ, गिव अप कर, छोड़ दो इसको। तो फिर अब बीच में जो मेरे साथ दोस्तों, जितने मेरे दोस्त थे साथ के, मेरे मतलब हार्डली 6-7 दोस्त थे, साथ में लोग प्रिपरेशन करते थे, सबका हो गया। वैसे मेरे को लग रहा है कि दोस्त काफ़ी सपोर्टिव थे आपके। दोस्त अभी बहुत सपोर्टिव मेरे, जितने भी दोस्त हैं सब अभी भी? बहुत सपोर्टिव, बहुत। उनसे है कनेक्शन? हाँ, कनेक्शन पूरा है, सब हाल चाल लेते हैं और सब बहुत सपोर्टिव है। लेकिन उस टाइम पे भी दिमाग में ये नहीं आया कि एक बार सॉल्यूशन करवा लूँ, दिखवा लूँ, कुछ ऐसा? हाँ, नहीं था। लेकिन मोटिवेशन तो बहुत बुरा टूटा होगा। हाँ, पूरा कॉन्फिडेंस टूट गया, पूरा 10 साल का चकनाचूर हो गया था कॉन्फिडेंस। फिर तो उसके बाद से फिर ये 18 वाला इंसिडेंट हो गया। उसके बाद से फिर धीरे धीरे मतलब पढ़ाई से ही मन मेरा भगने लगा। बीच में मैंने पीसीएस वगैरह एग्ज़ाम वगैरह दिया, लेकिन प्री मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ, तो क्योंकि मन नहीं लगता था पढ़ने में। फिर ये हुआ कि हमारे एक सीनियर हैं, दोस्त हैं, उन्होंने फिर मुझसे बोला कि एक काम करो, छोड़ो ये सब, और तुम्हारी उम्र भी 30+ हो गई है, आओ साथ में काम करते हैं।
तो उनके साथ मैं काम करने लगा। फिर बीच में क्या हुआ, मेरी माताजी जो है इस पे थोड़ा सा बिलीव करती थी, तो उन्होंने मतलब वही है कि मतलब हाथ का छुआ चावल, कुंडली, ये वो लेके मतलब बीच में वो अपना दिखाना स्टार्ट कर दी। तो सबने मतलब उन्होंने दिखाया होगा कम से कम 5-6 पंडितों को या लोग को दिखाया होगा, सबने एक ही चीज़ बोली कि करा हुआ है। किस करा पे? हुआ है। ग्रोथ पे। अच्छा सर, वैसे ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, बट मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो ये स्ट्रगल चल रहा था, जी। इसमें कहीं ऐसा लगता था कि पिताजी का होना बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा, है ना? बहुत ज़्यादा। कि कोई तो होता जिससे बात कर सकते थे, किससे बात लेकिन कर सकते थे। अब प्रॉब्लम है कि अगर ये चीज़ें अगर अपनी मदर से मैं शेयर करता, हालाँकि मदर को ये पता है कि ये अंदर ही अंदर कहीं न कहीं से ये टूट रहा है। टूट रहा है, उनको पता था। लेकिन अगर मैं खुल के ये चीज़ बोलता तो वो और टूट जाती। तो इसीलिए सब चीज़ मैं खुद में ही इसको समेटता था, किसी से नहीं कहता था। फिर जब माता जी ने पता करा, माताजी ने फिर इसको दिखवाया, तो एक लोग को दिखवाया, फिर फ़ोन में बताया मुझे कि ये दिखवाया है मैंने और बता रहे हैं कि कुछ किया हुआ है तुम्हारे ऊपर। तो हमने कहा मम्मी ऐसा नहीं होता यार, जब नहीं होता तो लोग तरह-तरह की बातें करते हैं। तो उन्होंने फिर दिखवाया, ऐसे उन्होंने 3-4-5 लोगों से दिखवाया। सबने सेम एक ही चीज़ बोली, कह रहे इसका तो 2016 में ही हो जाना चाहिए था, ग्रोथ पे ही है। तो फिर यहाँ से छुट्टी लेके मैं गया घर, तो मम्मी ने मिलवाया 1-2 लोग से, तो उन्होंने सेम चीज़ बताई कि कुछ चीज़ें ऐसी बताई उन्होंने कि आप बिलीव ही नहीं करोगे, कैसे है ये वही बता पाएंगे। तो उन्होंने कुछ सर कुंडली वगैरह कुछ भी लिया? नहीं, कुछ लिया ही नहीं बस बैठाया और बताना हाँ, शुरू कर उन्होंने दिया, बैठाया और कुछ चीज़ें उन्होंने टच कराई मेरे हाथ से। जैसे चावल? हाँ, चावल वगैरह टच कराई। उसके बाद से उन्होंने बोला 10-15 मिनट रुको। उसके बाद से नाम वगैरह में कहा चलो नाम तो पता आदमी कर ही लेता है, इसमें क्या है। तो नाम, पिताजी का नाम, उसके बाद से इन्होंने और डीप बताना स्टार्ट किया कि पिताजी आपके मतलब देहांत कब हुआ था उनका, और किस रीज़न से हुआ? रीज़न भी बताया उन्होंने। कि उनके ऊपर हाँ, भी? उन्होंने बताया कि मतलब ये हार्ट अटैक ठीक है। उन्होंने ये बताया कि 2008, हाँ ठीक है, बताया। खुद से ही बता रहे हैं? खुद से बता रहे हैं, दिसंबर ठीक। आपके बाद मतलब आपके ऊपर 2008 के बाद से दिक्कतें स्टार्ट हुई? मैंने कहा हाँ। मतलब घर के जैसे सबसे ऊपर के गए, फिर आपके ऊपर आ गई चीज़? फिर उन्होंने ये बताया कि आपके पापा की, पिताजी की 2 शादी खुद से ही? खुद से। पहली माताजी के इतने लोग, सेकंड से आप लोग, यहाँ तक बताया उन्होंने हर चीज़। फिर उन्होंने बताया कि कोई छाया है, कि आपके ऊपर कोई छाया है, कि आपकी चीज़ें एंड मोमेंट पे जब कन्वर्ट का टाइम आता है तो डिले हो जाती है, टल जाती है, ख़राब हो जाती है। बोला हाँ ये चीज़ है, अगर ये चीज़ चल रही है आपके ऊपर 10-12 साल से, तो अच्छा ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आप पिछले 4-5 महीने से आप परेशान भी हैं ज़्यादा। तो मैंने कहा हाँ परेशान है, नौकरी वोकरी लग नहीं रही है। तो नहीं, नौकरी की अलग बात है, आप कुछ महसूस कर रहे हैं, उन्होंने बताया। तो मैंने सोचा कि मतलब झूठ बोल देते हैं, क्योंकि अगर इनको मैं सच बताऊंगा ना तो इसको और इंटेंसीफाई करेंगे कि नहीं ऐसा ऐसा ऐसा। फिर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई फील नहीं करना, नहीं आप फील कर रहे हो। तो मैंने कहा जैसे? बोले रात में कुछ दिखता है। और उस टाइम पे दिख रहा था आपको? अरे वाह। आवाज़ आती है। आती थी और आप मना कर रहे हो? नहीं। मैं मना कर रहा था, हम कहा नहीं। फिर उन्होंने बोला कि आवाज़ आती है। फिर भाई वो फील ही होता था। हम कहा नहीं, आवाज़ तो नहीं आती है। बोले रात में सो लेते हो? नींद आती थी आपको ढंग से? नहीं आती थी? नहीं आती थी। मतलब वो जो बता रहे थे वो एक्यूरेट सब हो बता रहा रहे थे? था। तो पहले टाइम तो मैं झूठ बोल के निकल गया। उन्होंने बोला कि मतलब ये सप्तशती वगैरह ऐसा कुछ बताया उन्होंने, पूजा करना पड़ेगा, आप एक काम करना। और उन्होंने कुछ ऐसे पैसे वैसे लिए और उन्होंने कहा ऐसा करना पड़ेगा। तो वो हुआ, उससे मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि झूठ तो मैंने ही बोला था। हाँ ऑब्वियसली। तो उन्होंने बोला, सोचा होगा कि ये पहले सच बोले तब तो हम बताएं करना क्या है। हाँ। तो फर्स्ट मीटिंग तो ऐसी ही रही, घर पे आए। फिर मैंने सोचा कि यार इसको कैसे पता ये सब। ये बात मैंने किसी को बताई नहीं थी, इवन मम्मी से भी नहीं। कौन सी वाली? यही जो मुझे फील होता था, ये रात वाली जो ये चीज़? रात वाली। होता क्या था बेसिकली, और हो कब से रहा था सर? पहले ये तो स्टार्ट हुआ था 2018 जुलाई के बाद। जुलाई के बाद हो रहा था? जुलाई के बाद स्टार्ट हुआ था ये। और क्या हो रहा था? इसमें अचानक से एंग्जाइटी होने लगी मुझे, घबराहट बिना किसी, जो मुझे कभी नहीं हुई, बिना किसी बात के घबराहट। लेकिन उसको मैंने जस्टिफाई किया कि हो सकता है कि सबका हो रहा हो, सबकी नौकरी लग रही हो, सब ग्रोथ कर रहे हो, मैं ना कर पा रहा हूँ इसलिए हो रहा हो। तो उसको जस्टिफाई कर लिया मैंने। होता क्या था, फिर जब मैं अपने बेड पे सोता था तो बेसिकली आदमी होता है ना कि जो हम लोग सोते हैं 2 तकिए लगे सोते हैं, एक हाथ तकिए के बीच में, एक नीचे एक ऊपर होता है, फिर सर रखते हैं, ऐसे ही सोते हैं बेसिकली उन्होंने। तो होता क्या था कि मुझे जैसे ऐसे आँख बंद करते मुझे लगता कि ऐसे कोई मेरे ऐसे फिंगर्स ऐसे हिला रहा है पकड़ के। तो मैं 1-2 बार ऐसे ऐसे करता था। मतलब टच लगता था? हाँ, फील पूरा होता टच फील होता था। और फिर जब मुझे मान लो ऐसे करके हाथ वगैरह हटा के फिर सीधे मैं हाथ करके सोता था, फिर हुआ था कि ऐसे आँख लगी मान लो 10 मिनट 15 मिनट के लिए, सांप दिखते थे मुझे। सांप? सांप
किसी पंडित ने ये नहीं बोला कि सर्प दोष है, कुछ ऐसा है? नहीं, सर्प दोष नहीं बोला, सांप दिखते थे ऊपर नीचे बेड पे, जहाँ सो रहे वहीं? जहाँ सो रहे, प्रॉपर फील होता था सांप का। चलिए, वो गंदे गंदे सपने आते थे। वो सपने की सुबह अगर आप वो सोच लो तो आपका मूड खराब हो जाए। बहुत गंदे विभत्स सपने आते थे। मतलब मारपीट? मारपीट नहीं, क्रो जानते हो? क्रो, कौआ। कौआ? मैं देखता था मैं कौआ खा रहा हूँ। और ये सपना एक बार नहीं, ये रेगुलर सपना 3 महीने आया है। सांप, फिंगर, पायल की आवाज़, कौआ खाना। और जो कौआ आप खाने का सपना देखते थे उसमें ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है? बहुत रियलिस्टिक। मतलब अगर ये होता ना सपना आपने रात में देखा, सुबह भूल गया, मुझे याद रहता था सपना लगातार। सुबह उठता मेरा मूड अजीब सा रहता था। ये चीज़ें बढ़ी, मैंने फिर भी अवॉइड किया इसको। मैंने कहा चलो ठीक है, हटाओ, होता होगा कुछ। फिर क्या होता था, फिर मतलब हार्डली 1-1.5 महीने ऐसे हुए होंगे मैंने बिताया। और उस बीच में पूरी तरह परेशान चल रहा था, मैंने किसी को नहीं बताया था। फिर मुझे चेन के खुलने की, जैसे बैग का चेन होता है ना, ट्रॉली बैग, वो ट्रॉली बैग के चेन के खुलने की और बंद होने की आवाज़ आ रही। और कोई था बैग आसपास या वो भी नहीं था? कोई बस अपने आप ही आवाज़ आ रही है, पायल छनछनाने की? छन पायल। तो ये तो मतलब पायल वगैरह चला होगा, 15-20 दिन चला होगा, उसके बाद से ये बंद हो गया पायल वाला। फिर दरवाज़ा खुला है तो लगता था कि मतलब कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। तो आप उस टाइम अकेले रहते थे या और भी लोग थे साथ में? मैं अकेले एक रूम में सोता था। और उस टाइम ये सब कुछ हो रहा था? उसके बाद से फिर मैंने अपना रूम चेंज किया, मैं मम्मी के पास सोने लगा। मैं यहाँ सोता, मम्मी मेरे जस्ट बगल में सोती थी। और जो आप अभी बता रहे सब कुछ हो रहा था ये घर पे हो रहा था, गोरखपुर में? घर पे, हाँ, घर पे हो रहा था। तो मम्मी बगल में सोती थी। तो जब कोई बगल में सोता है तो बेसिकली आपको डर नहीं लगता। हाँ। फिर मुझे डर लगने लगा। मम्मी से डर लगने लगा? नहीं, मम्मी के होते हुए भी डर? मम्मी के होते हुए कि वो बगल में है। और वो डर क्यों हुआ, ये पायल वगैरह से नहीं, बैग के चेन के खुलने की और बंद होने की आवाज़ आती, रिपीटेडली आती थी। और जैसे मैं आंख बंद करता मुझे लगता मेरे ऊपर कोई ऐसे मेरे ऊपर कोई लेटा हुआ है ऐसे। ओ भाई, कोई एंटिटी? फीमेल मेल? मेल पायल थी तो बेसिकली फीमेल है। हाँ, ऐसा ही होता होगा। एक साया फील होता था। कुछ नक्शा दिखता था? नक्शा नहीं, बस एक हवा टाइप होता था, फील होता था वो। मतलब कोई स्ट्रक्चर नहीं था उसका, एक हवा फील होता था कि मतलब आपके रोंगटे खड़े कर दे। बात समझ रहे हो ना? जैसे आपने आँख बंद किया, चेन खुल रही बंद हो रही है, फिर आपको फील हो रहा है कि ऊपर कोई जो है आपके ऊपर है, इस टाइप का। जब ये ज़्यादा होने लगा फिर बीच में मैं आ गया दिल्ली। उसी बीच मम्मी को होता था? नहीं होता था नहीं, कुछ? सिर्फ मम्मी को मुझे। चेन की आवाज़ भी नहीं आती थी? फिर मैं दिल्ली आ गया कि चलते हैं, अब कंटिन्यू करते हैं। 2018 में? 2018 में, हाँ। फिर मैं दिल्ली आ गया वापस से। उसके बाद से एग्ज़ाम वगैरह के लिए मैंने कहा चलो फिर से पढ़ते पढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा खालीपन है इसलिए उसका कुछ चेंज करते हैं। दोस्तों के पास आ गए। फिर यहाँ पे मैं दिल्ली आया और 2 दिन 4 दिन होगा, दिल्ली भी यही चीज़ सेम वही चीज़, बैग के चेन के खुलने की आवाज़। तो अभी तक तो ये चीज़ रात में होती थी, अब ये दिन में भी होती। अरे भगवान, कभी ऐसा लगा मानसिक संतुलन बिगड़ गया बिल्कुल ही? उस बीच तो लगा था एकदम कि मेरे दिमाग में कुछ लोच है। हाँ, कुछ दिक्कत है। मुझे ऐसा लगा था कुछ दिक्कत हो रही है मेरे साथ, या तो मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ, ये है तो चलो नींद नहीं पूरी हो रही होगी शायद इसलिए हो। लेकिन जब ये चीज़ दिन में होने लगी तब मुझे ज़्यादा दिक्कत हुई। क्या क्या हो रहा था? एक तो जिप हो रहा था, जिप वाली चीज। जैसे ही मैं आंख बंद करता था ना, वो चेन के खुलने की बंद करने की आवाज़, और लगता था आंख बंद करते ही कोई बगल में लेटा है या कोई ऊपर ऐसे, मतलब अगर ऐसे लेटा हूँ कोई बगल में है, सीधे लेटा कोई ऊपर है। दिन दहाड़े? हाँ, दिन में भी होती थी, क्योंकि रात में तो नींद पूरी होती नहीं थी। तो आप दिन में सो गए, तो लाइब्रेरी से आने के बाद मैं 3-4 घंटे सोता था 2 बजे के बाद खाना खा के। तो ये भी होने लगी। मतलब ये था कि अब मैं सो ही नहीं पाता था 24 आवर्स। और डिप्रेशन अलग चल रहा होगा? अलग, और सर हमेशा भारी। फिर मैं दोबारा घर गया, और फिर उन पंडित जी के पास में गया, आपकी सब सच सच बता दिया कि वो सब कुछ होता था जो जो उन्होंने बताया था, बट आप डिनाई कर रहे थे। अब उन्होंने मुझे बताया कि ये कह रहे हैं कि और कुछ हो रहा है क्या, कह रहे कुछ फील हो रहा है क्या, कह रहे कोई साया फील हो रहा है। आपने इस बार भी हाँ बोला ना बोला? अब मैंने हाँ बोल दिया, सच बोल दिया इस बार? बोला कुछ चेन खुल रहा है, बंद हो रहा है। बता रहे थे खुद से? सब बता रहे थे। तब उन्होंने मुझे बताया कि एक काम करो, कुछ उन्होंने हनुमान जी का कुछ मतलब मुझे करने के लिए दिया था, डिस्क्लोज करने के लिए मना किया उन्होंने। ये करो और डेली आप सुंदरकांड करो, उन्होंने बोला डेली। उसमें कुछ मतलब विधि बताई थी, इस विधि से करनी है आपको, यानी ये करो आप डेली। और कुछ करने के लिए बोला था। फिर उन्होंने बोला कि मतलब आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन में कुछ उन्होंने मंत्र वगैरह बताए थे कि इस मंत्र से आप मेडिटेशन कीजिए।
जॉब करने बैक हाँ टू जॉब, हाँ बेसिकली जॉब, सही कह रहा हूँ, जॉब करो। फिर मैंने स्टार्ट किया जो विधि उन्होंने बताई थी, और आप विश्वास नहीं करोगे, ये मुझे मैंने हार्डली किया होगा 1 महीने, सब खत्म, सब बंद हो गया। इन सब सब खत्म। चीज़ों में कभी आपने पूछा नहीं कि अगर आप बोल रहे हो कि कोई परछाई है तो कैसे आई है, किसने किया, कुछ ऐसा? उन्होंने बोला कि आपके परिवार से ही आई है। अरे यार, एक्यूरेट नेम बताया कुछ? वो एक्चुअली ये लोग नाम नहीं बताते कि मतलब कल को कोई मान लो कंट्रोवर्सी हो, कोई डिस्प्यूट हो रहा है? डिस्प्यूट हो जाए, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि आपका परिवार ही है, ये बोला। ऑडियंस भी समझ ही रही होगी कि परिवार है तो फिर कौन ही हो सकता परिवार है, है तो कौन होगा, दूसरी तो पार्टी के लोग समझ सकते हैं। समझ सकते हैं। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा इसे ख़त्म कैसे करें, तो उन्होंने बोला कि आप ख़त्म नहीं कर सकते, जड़ से खत्म नहीं जड़ से आप ख़त्म नहीं करेंगे, क्योंकि आपके ऊपर बैक टू बैक हुआ है, मारण तक हुआ है आपके ऊपर, मारण क्रिया वगैरह सब कुछ। मारण क्रिया वगैरह हुई है। उन्होंने बोला कि ये 1-2 नहीं, ये आपके ऊपर कम से कम हुई है 15-20 क्रियाएं। और की कैसे थी, कोई सामान वामान लिया था? सामान हुआ, मेरे कपड़े लिए गए थे। आपको कभी पता नहीं चला? नहीं, जैसे अगर मैं आप पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, आपने कहा भाई जरा शर्ट देना, मुझे पार्टी में जाना है, मैंने दे दिया। अब आप उस शर्ट का क्या कर रहे हो, मुझे तो नहीं पता ना कि शर्ट से क्या क्या हो सकता है, सही बात है। तो मैंने दे दिया। वो शर्ट कभी वापस भी नहीं आई? आपने कभी पूछा नहीं? कभी पूछा नहीं, क्योंकि आप तैयारी के लिए निकल जाते थे ज़्यादातर। कभी बुला के खिला लिया। अब यहाँ नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। लेकिन खाने में भी क्या खिलाया करते थे जो खुद नहीं खाते थे वो, नहीं, या आप ही की प्लेट में कुछ अलग करा होगा? मेरे प्लेट में, हाँ। अरे भाई, ये बैग, उन्होंने बताया कई क्रियाएं हैं, तो इसको आप जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन ये कि इसको आप रोक सकते हैं। तो कंटिन्यूस ये मतलब 18 समझो मिड क्लास से जो है, सितंबर अक्टूबर के बाद से मैंने स्टार्ट किए सब सारी चीज़ें। रेगुलर सुंदरकांड करना, उनके लिए मेडिटेशन करना, ये सब होता था। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई। अब प्राइवेट सेक्टर में मेरा जॉब वगैरह सब हो रहा है अभी। बेसिकली गवर्नमेंट जॉब नहीं हुआ, वो सब खराब ही हो गया। लेकिन इस चक्कर में कहीं ऐसा लगा कि जो प्राइवेट सेक्टर में भी आप कर रहे थे तो हेल्थ वेल्थ कहीं ध्यान, मतलब कुछ बिगड़ा हो? हाँ हाँ, वो चीज़ें बिगड़ती हाँ, गई? जैसे ही मैं अगर बीच में अगर मैं मान लो मेरे ये छूट गया ना, जो बताया था उन्होंने करने के लिए, अगर 15-20 दिन छूट गया, वो चीज़ें हावी हो जाती थी अभी भी हाँ। मतलब ये था कि अब आपको डर नहीं लगता था, बेसिकली डर तो खत्म हो गया। हैबिचुअल हो गया ना। हाँ, कोई आवाज़ वगैरह कुछ नहीं, लेकिन आपकी चीज़ों पहले बिगड़ती थी, वो बिगड़ने लगी। प्राइवेट सेक्टर में आने के बाद लॉसेस? हाँ, प्राइवेट सेक्टर आने के बाद भी जो है आपके लॉसेस हल्के फुल्के, मेजर लॉसेस नहीं, लेकिन आपको वो हिट करती थी, जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक्सप्लेनेशन नहीं है। उन्होंने बोला कि ये चीज़ आपको करनी होगी लाइफ टाइम। लाइफ टाइम के लिए बंद गए? हाँ, उन्होंने बोला लाइफ टाइम आप करोगे, आप इससे बचे रहोगे, क्योंकि आप इसे ख़त्म नहीं कर सकते। करने वालों के पास कहीं ना कहीं अभी तो आपका सामान रखा ही होगा। वो तो करवाते रहते वो वो उन्होंने यही चीज़ बोला ना कि भाई आपने खुद कोई चीज़, मान लो आपने अपनी चीज़ दे रखी है, न्योता आमंत्रण आपने दे रखा है। अब वो एक बात 15-20 चीज़ों पे दे रखा है आपने बाल पे, पैर के नीचे की मिट्टी पे, खाने पे, कपड़े पे, या कोई संकल्प हो गया जो चावल वगैरह वाला होता है, आपने ये दे रखा है। आपने अपने जो आपसे खुद से बिलोंग करती चीज़ें, आपने मल्टीपल चीज़ें दे रखी हैं। तो सर जब आपको पंडित जी ने इतनी सारी चीज़ें बताई थी कि ये सब चीज़ें आपको करनी है और वो चीज़ें आप कर भी रहे थे, जब छूट जाती थी ये चीज़ें, इन बिटवीन फिर क्या होता था? इन बिटवीन फिर वही डर अपना स्टार्ट होता था अपना। एक कोई ऐसा भी था जहाँ पर मुझे आपने कभी एक टाइम पे बताया था कि आपके हाथ से कुछ हवन सामग्री वगैरह करवा दी थी? हाँ, बीच में जब मेरी जॉब नहीं लग रही थी, तो एक हमारे शुभचिंतक ही थे, अब नाम तो डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो उन्होंने हाथ से संकल्प वगैरह लेकर था कि ये पूजा पाठ हो जाएगा, 2021 रुपये का था, ऐसे हो जाएगा और चीज़ें आपकी नॉर्मल हो जाएंगी। तो उसके बाद से वो मेरे हाथ से संकल्प लेकर आएगा, मुझे लगा मेरे लिए हो रहा है, लेकिन वो थी मेरे अगेंस्ट। ये मुझे बाद में पता चला। अरे मतलब आप पे एक तरीके से ये बोल दिया आप ही के लिए कर रहे हैं। हाँ, और आप ही के हाथ से आप ही का मारण क्रिया करवा दी है, मान के चलते मेरे ही हाथ से हाँ वो करवा दिया। तो वही चीज़ें पंडित जी ने बताई कि आपने खुद दे रखा है, आपने संकल्प ले रखा है, अपने हाथ से छुआ दे रखा है, तो इसको आप ख़त्म कैसे करोगे? अब सर एक मेन क्वेश्चन आता है, जब आपको ये सब पता चला कि यार इतना सब कुछ मैंने किसी पे ट्रस्ट करके, किसी पे बिलीव करके कर दिया, उस टाइम आपका क्या रिएक्शन था? ट्रस्ट टूट गया था पूरा, खत्म। किसी भरोसा नहीं हो रहा था कि कोई कुछ भी कर सकता है, ये आलम था। चीज़ें देने में डर लगता था, किसी घर खाने में डर लगता था मुझे। ये तो कुछ भी, कोई कुछ भी, क्योंकि आप एकदम नोविस थे ना, आप एकदम जेंटल थे, काइंड थे, आपको नहीं पता है कि दुनिया चलती कैसे, बेसिकली दुनिया में कैसे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बुरे लोग भी हैं। तो बुरे लोगों से पाला आपका फर्स्ट टाइम पड़ा है, और बचपन से ही पड़ गया। हाँ, अब ये चीज़ें मुझे हिट कर रही थी। एक इंसिडेंट और था जहाँ पे आपको आपकी मदर की परछाई दिखी थी? हाँ, ये 18 के टाइम मैंने जब बताया ना, वो चेन के खुलने की बंद होने की आवाज़ थी। तो हमारा एक गेट है बीच में,
तो हुआ कि गेट पे मतलब उसमें गेट खिला था, मम्मी हमारी किचन में थी, तो खट से आवाज़ हुई, तो मैं उठ के गया, मैंने कहा कोई गेट पे आया होगा। तो मैंने देखा कि जब देखा कि मैंने कहा मम्मी आ रही है गेट से, तो उसके बाद से हम अपना गेट बंद किए, फिर चले जाए। फिर पीछे मुड़े, कोई था ही नहीं। था ही नहीं वहाँ हाँ, पर। मतलब गेट से एंट्री हुई, मम्मी की गेट से एंट्री हुई, मैंने गेट बंद किया, पीछे मुड़े, ओहो, तुम था ही नहीं। मतलब ये तो वो तो उसका वाली सब बात हो तुम गई। नहीं, मुझे ये लगा कि मम्मी शायद जो है चली गई हॉल में, हम्म। मतलब चल के। हॉल में मम्मी नहीं थी। फिर उधर क्या है, देखिए मम्मी किचन में है। तो हम कहा आप किचन में कैसे हैं? तो बोली अरे हम यहीं तो, मतलब भोजपुरी में, कि हम तो यहीं तो खाना बना रहे हैं, क्या हुआ? कौन आया कौन नहीं पता ही अब नहीं। मम्मी को अगर मैं बताता ये चीज़ तो वो डर जाती। हम कहा अच्छा 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 अच्छा। अभी मम्मी को पता है सब कुछ? अभी आधी बातें पता है, आधी बातें नहीं पता। तो आप वो ये डर वाली चाहेंगे, चेन वाली बात उनको पता हो गई है, तो उन्होंने डांटा भी था कि मतलब तुमको बताना चाहिए था कैसे कैसे क्या है। हमने कहा ठीक है। आप चाहेंगे कि ये वीडियो कभी आपकी मम्मी भी देखें, हाँ बिल्कुल चाहेंगे, देखें वो। कि उन्हें पता चले कि एक्चुअली में हाँ सारा सच क्या था? हाँ बिल्कुल, मैं चाहता हूँ माता जी देखें। इसमें थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप अपने आप से बताएं कि पिताजी की महत्वपूर्ण चीज़ें जो मिस कर गए, कि एक इंसान की ज़िंदगी में पिताजी का होना कितना ज़रूरी है, वह वो आपने कहाँ कहाँ मिस करा कि? आ, अगर पिता आपकी लाइफ में है तो आप चीज़ें आधे से ज़्यादा उनके ऊपर डाल सकते हो, आप चीज़ें शेयर कर सकते हो। जैसे अगर मेरे पिताजी होते, और जो मैंने सफ़र किया बीच में, ये सब जो मेंटल ट्रॉमा वगैरह मैंने सफ़र किया, फेलियर ट्रॉमा सब सफ़र किया, वो सब मैं उन्हें बता सकता था कि पापा ऐसा हो रहा है मेरे साथ, ये हो रहा है। क्योंकि आप फादर से हर चीज़ शेयर कर लेते हो, लेकिन मदर से आप नहीं शेयर कर पाते हो। क्योंकि अगर मदर आपको परेशान देखेगी तो और ज़्यादा परेशान होगी, वो आपकी परेशानी और बढ़ जाएगी। लेकिन फादर शेयर कर दो तो उसका सोल्यूशन आपको मिलता ही मिलता है, निकलता ही निकलता है, वो कुछ रास्ता बताते। तो एक्चुअली उस समय अपनी फैमिली में, जो मेरी क्लोज फैमिली है, मतलब एक बहन, मैं और अब ये मेरी माता जी, उसमें मैं ही मेल था। तो अगर मैं दिखाता ना कि मैं डरा हुआ हूँ, मैं परेशान हूँ, तो वो और ज़्यादा डर जाते। और पिताजी के बाद सारी चीज़ें अभी आपके ऊपर ही अब गई। पापा के, हाँ, उनके बाद सारी चीज़ें मेरे ऊपर आ गई। अब आते हैं कि क्या रीज़न था, जनता को वैसे तो समझ आ ही रहा होगा, लेकिन फिर भी आपके हिसाब से क्या रीज़न था कि इस वजह से ये सारी चीज़ें करी गई थी? आगे बढ़ने की होड़। जैसे होता है ना कि एक फैमिली है, आप अच्छा कर रहे हो, अब मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ, अब मैं आपको कैसे रोक सकता हूँ? मैं कॉम्पिटिट भी नहीं कर सकता आपसे, आप बहुत काबिल हो, मैं कॉम्पिटिट नहीं कर सकता। हमारी फैमिली में एक्चुअली थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई का अभाव रहा है, जो हमारी फैमिली है। पापा ने पढ़ाई लिखाई की और गवर्नमेंट जॉब में थे, सब अच्छा था। उसके बाद से फिर हम लोग में ना थोड़ा सा अभाव रहा है चीज़ों का। तो उसमें एक्चुअली मैं ही निकला जिसे, मुझे पढ़ाई का मतलब एक होता है ना कि हाँ इसके इसके क्या क्या महत्व है इसका, ये मुझे पता चला। फिर गवर्नमेंट प्रिपरेशन में आना या माना, तो लोगों को ये देखा नहीं जाता, ये तो आगे निकल जाएगा, ये तो हमसे आगे निकल जाएगा। और फिर अगर ये रीज़न आपके लिए था तो पिताजी के लिए क्या था, पिताजी के लिए सेम ही था, कि वो भी देखिए आगे जा रहे थे? वो तो बहुत आगे जा चुके थे। और ऐसा लग रहा था कि आपकी फैमिली से ज़्यादा कनेक्टेड थे वो। हाँ, हमारी फैमिली ज़्यादा कनेक्टेड थे, मुझको बहुत मानते थे। हम्म। और मेरे पिताजी ने मुझसे ये चीज़ खुद कही है, मरने के 6 महीने पहले जाने से पहले मतलब? इनडायरेक्टली बोली ये चीज़ कि जिस पे तुम ट्रस्ट कर रहे हो मत करो। पिताजी ने कही थी 6 महीने पहले। आप समझ नहीं पाए? तो मुझे लगा कि अरे यार, एक बाप कैसे बोल सकता है? जैसे अगर मान लो एक बाप की 5 संतानें हैं, तो एक बाप कैसे बोलेगा कि नहीं ये अच्छा है ये बुरा है? वो कैसे बोल सकता है? उसके लिए सब बराबर है ना। मरने के 6 महीने पहले बोली थी कि बी अवेयर। पिताजी को पता था कहीं ना कहीं? पाप उनको पता था, लेकिन वो कुछ कर पाते तब तक कुछ हो गया। कुछ कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए? बस अवेयर रहिए आप, ब्लैक मैजिक्स आर ट्रू, चीज़ें होती हैं। अपनी चीज़ों को देने के पहले थोड़ा सा आप सोचिए, आप कहाँ बैठ रहे हैं। इंटेंशंस तो आपको नहीं पता है किसकी कितनी है, प्योर है इम्प्योर क्या है। थोड़ा सा अलर्ट रहिए, सचेत रहिए, घटनाएं किसी के भी साथ हो सकती है। करने वाले के लिए कुछ कहना चाहेंगे? करने वालों के लिए ये बोलेंगे कि जाको राके साइया, मार सके ना कोई। जिसको आगे बढ़ना है वो बढ़ेगा। जैसे अगर आपने चीज़ें डिले की हैं 10 साल 12 साल 15 साल, तो वो चीज़ें आगे होंगी। सफलता के दरवाजे तो कभी ना कभी सफलता के खुलेंगे। दरवाजे खुलेंगे, कोई बात नहीं। गवर्नमेंट सेक्टर नहीं, प्राइवेट सेक्टर। आपकी लाइफ में अगर आपके हाथ की लकीरों में लिखा हुआ है ना कि आप आगे बढ़ोगे, ठीक है, अपने टाइम पे नहीं बढ़ोगे आप, लेकिन 10 साल बाद बढ़ोगे ही बढ़ोगे। इन सब चीज़ों में कहीं दिमाग में आता था कि यार किस्मत ही खराब है या लक हाँ नहीं है? हाँ, आता था। कैसे बैलेंस किया है इन चीज़ों में? देखिए, अब हर बंदा ये देख रहा होगा जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहा होगा, तो वो कहीं ना कहीं ये भी सोच रहा होगा यार हमारे पेपर क्लियर नहीं हो रहे, तो यही तो रीज़न नहीं है कि कहीं हमारे ऊपर भी ऐसा कुछ हो रखा हो। आप इसको भी क्लियर करेंगे और इसको भी बताना कि ऐसे टाइम पे जब चीज़ें नहीं हो रही होती तो आपने खुद को संभाला कैसे? कॉन्फिडेंस से ही संभाला मैंने। कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस से ही है तक की।
और अगर कोई कनेक्ट कर रहा होगा कि यार मेरे पेपर भी क्लियर नहीं हो रहे, तो कहीं मेरे रिश्तेदारों ने भी मेरे ऊपर कुछ करना रखा हो। नहीं, ये सबके साथ मैं नहीं कह सकता। ये हम्म। मेरे साथ एक्चुअली मैंने जो फ़ील किया है ना, मैंने पहले बोला कि जब स्टार्टिंग मेरे साथ 10 साल ये चीज़ें होती थी, तो मैंने बिलीव नहीं किया। हम्म। तो मान लो जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उनका नहीं हो ना, तो ये नहीं कि आप तुरंत बिलीव कर लो मेरे ऊपर कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक है। हम्म। ऐसा नहीं है। कभी-कभी हमारी मेहनत में कमी होती है। आप मेहनत करो, बिल्कुल होगा। लेकिन अगर आप चीज़ें कुछ ऐसी नेगेटिव फ़ील कर रहे हो हम्म। अपनी लाइफ़ में कि जो अनएक्सप्लेन्ड है, फिर आप बिल्कुल एक बार दिखाओ। कभी इन सारी चीज़ों के दौरान आपको ऐसा लगा कि यार फैमिली भी, कहीं फैमिली तक ये चीज़ें ना पहुंच जाएं? हाँ, हर बार लगा मुझे। इनफैक्ट मैं अभी भी ये चीज़ बचाता हूँ कि ये चीज़ें फैमिली तक ना जाएँ। कई चीज़ मैं खुद तक ही रखता हूँ। और फैमिली का उन लोगों के साथ उठना बैठना है, हाँ, उठना बैठना है। तो उन्हें आपने बताया नहीं बताया कि थोड़ा संभल के रहो? बता जैसे दिया मैंने। बता दिया था। बता दिया मैंने। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि पिताजी ने 6 महीने पहले जाने से पहले आपको बताया था, लेकिन मम्मी को कभी नहीं बताया, माता जी को बताया? माता जी को नहीं बताया। माता जी ने मुझे बाद में बताया था ये चीज़। मम्मी को नहीं बताया था, मुझे बताया था। फिर मैंने मम्मी को ये चीज़ बताई है पिताजी के मरने के 5-6 साल बाद कि ऐसे ऐसे पिताजी ने कि बोला था। पापा मतलब मरने के टाइम पापा ने ये चीज़ कही थी मुझसे। और बहन तक कभी कोई चीज़ नहीं गई? बहन को नहीं बताया कभी? नहीं, बहन को तो अब तो सारी चीज़ें पता है। पता बहन है? को हाँ, सारी चीज़ें पता है। तो बहन ने ये बोला था कि मैं तुमसे पहले कह दी थी कि थोड़ा-सा अलर्ट रहो, सब पे भरोसा मत करो। बहन ने पहले ये चीज़ बोली थी मुझसे। और आपको ऐसा लगता है कि लड़के बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं लड़कियों के अकॉर्डिंग, हाँ, है ना? लड़के बहुत जल्दी भरोसा करते हैं। हमारी अगर वाइब मैच हो तो हम तुरंत भरोसा कर लेते हैं। आपकी तो पूरी वाइब मैच हो ही रही होगी। हाँ, तो तुरंत भरोसा करते हैं। तो सर आखिरी में मैं सारा चीज़ें मैंने जानी आपसे, काफ़ी चीज़ें डार्क रहीं, जहाँ पर इतने साल आपके निकल गए। आपने बता भी दिया कि कहीं ना कहीं दरवाजे तो खुलेंगे किस्मत के, अगर लकीरों में लिखे होंगे तो। एट द एंड मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज की जो जनरेशन है, जो न्यू जनरेशन आई है, जो इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करती, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे कि अगर कभी उनके साथ कुछ ऐसा हो तो? अगर अब किसी के साथ ऐसा कुछ होता है, सबसे पहले आप शेयर कीजिए, खुद में मत रखिए। मैंने गलती ये की थी, मैंने खुद में रखी थी चीज़ें, और ये लंबे टाइम तक की, मैंने 8-10 साल तक रखी थी, इसलिए चीज़ें मेरी और बुरी हो गई। तो ऐसा होता है, अगर आपके साथ साल 6 महीने होता है, तो आप कोई अपना दोस्त, जो आपको बहुत करीबी आपका दोस्त हो, फैमिली में अगर फादर हो, ब्रदर हो, कोई भी हो, आप शेयर करो उनसे। शेयर करो तभी सॉल्यूशन मिलेगा, वरना आप उलझते चले जाओगे। क्योंकि कभी-कभी होता है कि आप अकेले चीज़ें टैकल नहीं कर सकते हो। मैंने यही ट्राई किया था कि अकेले टैकल कर लूँगा मैं, वो चीज़ें ख़राब होती चली गई। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा, कभी दिमाग में ऐसी चीज़ आती है कि यार आत्महत्या कर ले, ज़िंदगी ख़त्म कर लें? सुसाइडल थॉट बीच में बहुत बार आए थे मेरे, बहुत आए थे। कैसे टैकल किया उन्हें? सुसाइडल थॉट्स आए थे, लेकिन मेडिटेशन से मैंने टैकल किए। मतलब अभी भी अगर कभी भी ऐसा होता है ना कि इफ़ आई फील लो, कि चीज़ें लो हो रही हैं, तो फिर मैं तुरंत मेडिटेट करने लगता हूँ, फिर चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। थॉट्स तो आएँगे ना, अगर मान लो आपने लाइफ में लंबे टाइम तक फेलियर्स देखे हैं, सुसाइडल थॉट्स आएँगे ही आएँगे, वो बेसिक है। लेकिन आपको लड़ना है उससे ना, गिव अप तो करना नहीं है। मैंने गिव अप नहीं किया कभी, ये रहा है। दोस्तों आप एक चीज़ यहाँ पर देख सकते हो कि ये इनके साथ कितनी छोटी उम्र में शुरू हुआ और आगे कितनी लंबी उम्र तक चला, कितने बीच में स्ट्रगल्स आए हैं, क्या क्या चीज़ें देखी हैं। और आज की जो जनता है वो यही देखती है कि यार अगर हमारे साथ कुछ भी हो रहा है तो सबसे पहली चीज़ जो करने वाली है वो है सुसाइड कर लो, जो कि किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता। आपको पता है कि एट द एंड आपके जाने के बाद आपके परिवार को कितनी दिक्कत होने वाली है। अब यहाँ पे जस्ट एक बात को समझना कि अगर गलती से विवेक भाई ने गलती से ऐसा कोई अगर स्टेप उठा लिया होता तो फैमिली का क्या होता? फैमिली ख़त्म हो जाती है। और ये सोचिए कि उनको तो तब तक भी नहीं पता होता कि कितने सारे लोग इन्वॉल्व है इस कितने चीज़ सारे में, लोग involved और वो कंधे के लिए वहीं जाते। वहीं जाते हैं। तो यहाँ से आप बहुत बड़ा सबक ले सकते हो, जो इन्होंने बताया लास्ट में, कि आपके पास जो सबसे पहला और आखिरी सॉल्यूशन है कि अगर आपके साथ कभी भी कुछ ऐसा हो रहा है तो आप किसी से तो शेयर कीजिए, चाहे वो आपके स्कूल के टीचर, पापा, प्रिंसिपल, दोस्त, कोई हो जो आपके करीबी हो, आप उनको बता सकते हो, कहीं ना कहीं डिस्कस कर सकते हो, जहाँ से कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। क्योंकि एट द एंड एक चीज़ को समझिए कि आप एक बार बताओगे, शायद वो ना सुने, 2 बार, 3 बार, 4 बार, लेकिन कहीं ना कहीं तो ध्यान देंगे। अभी जैसे इनके कम से कम 10 से 12-15 साल इन्हीं सब चीज़ों में निकल गए, क्योंकि इन्होंने खुद बोला कि मैं उस चीज़ को समझ नहीं पाया और कोई गाइड करने वाला नहीं था। और ये मैं समझ सकता हूँ कि जब पिताजी का हाथ नहीं होता तो वो सिचुएशन कितनी ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है। तो यहाँ पर ये समझने वाली चीज़ है कि आप अपने माँ बाप के अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। अगर आप भरोसा कर रहे हैं तो वो सीधा सीधा आप अपनी ही आत्महत्या प्लान कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी कैसे भी किसी भी रूप में आपको कुछ भी दे के जा सकता है और आप उसे इनटेक कर लेंगे। तो थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए,
यह आपको बहुत बार वीडियोस में बताया जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप गलती करते हो। यहाँ पर जो चीज़ें थी उससे आप बहुत सारा सबक ले सकते हो। तो एट द एंड में आपको यही कहूँगा कि जो नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे आए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। और आपकी भारी डिमांड पर हमने पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया था, तो आपसे रिक्वेस्ट भी है भाई कि आप अगर उसका सदस्य बनना चाहते हैं तो पूरी प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। आपके साथ जो पूरा रियल इंसिडेंट हुआ है उसे अगर आप कैमरा पे बताना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे, डिस्क्रिप्शन पे दिए नंबर पे आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। हमारी टीम एक बार उसे पूरा गो थ्रू करेगी, उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा। दिल्ली में हमारा सेंटर है, यहाँ पर आप आके पूरा अपना जो है रियल इंसिडेंट बता सकते हैं, जैसे विवेक सर ने अभी हमारे सामने सारी चीज़ें रखी। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर दिख रहा होगा। एट दी एंड यही कहूँगा, जो इंस्टाग्राम यूट्यूब का आप प्यार दे रहे हैं इसी तरीके से प्यार बनाए रखें। फेसबुक को भी आपको प्यार देना है उसी तरीके से। अक्षय वशिष्ठ हॉरर हमारा फेसबुक यूज़र नेम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आपको नहीं मिलता तो आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। जितना हो सके ध्यान रखिए। अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं विवेक जी से तो उनका इंस्टाग्राम जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया जाएगा। अगर कोई सवाल आपको पूछना हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। एट दी एंड नई वीडियो, नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल।